पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार कर दिया। कहा अमरीका में IMF हुकाम से मुलाकात हुई, वो चाहते हैं कि पेट्रोल पर सब्सिडी ना दी जाए। हुकूमत भी मुत्तफिक है कि इन सब्सिडीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इन्हें कम करना पड़ेगा। IMF पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल इस्लाहात चाहता है, मुत्तफिक हैं ये इस्लाहात ज़रूरी हैं और इन्हें मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। वाशिंगटन में थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल में खिताब करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना चाहते हैं, 1 साल के अंदर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग। कराची में किमाड़ी भुट्टा विलेज, गुलशन इकबाल 10A, FB एरिया समेत कई इलाके मुतासर। बिजली की बंदिश के खिलाफ कराची शाहीन कॉम्प्लेक्स पर इलाका मकीनों का एहतजाज। शाहीन कॉम्प्लेक्स से टावर जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी, कुछ देर बाद एहतजाज खत्म। भुरिया और पडीदन ग्रिड स्टेशन के ब्रेक डाउन के बायस कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बलूचिस्तान के दही इलाकों में यौमिया 6 घंटे ही बिजली आती है। शहरियों का कहना है हुकूमत रमजान का ही ख्याल कर ले। सिलेक्टेड हुकूमत को खत्म कर दिया है, मगर मुल्क को पहुंचने वाले नुकसान का अजाला करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की दावत इफ्तार के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने माजी में भी मिसाक जमहूरियत पर काम किया, इसी मिसाक जमहूरियत के जो निकात रहते हैं उनको मुकम्मल करना पड़ेगा। इमरान खान ने मुल्क की मईशत, खारिजा पॉलिसी और पाकिस्तान को जो नुकसान पहुँचाया है वो बहुत ज़्यादा है। सबको मिलकर मुल्क को पहुँचने वाले नुकसान का अजाला करना है। इत्तेहादी और अबूरी हुकूमत मुल्की मसाइल को संभाल सकती है। इंतखाबी इस्लाहात भी ज़रूरी हैं। इमरान खान जमहूरियत को कमज़ोर करना चाहते हैं। अमरीका का पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के एलामिया का खैर मकदम। महकमा खारजा की नायब तर्जुमान जेलेना पॉटर ने कहा कि अमरीका मुसलसल कह रहा है कि इमरान खान के इल्ज़ामात में कतई कोई सदाकत नहीं। अमरीका पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन को कदर की निगाह से देखता है। मजबूत, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए अहम है। कौमी सलामती कमेटी ने दूसरी बार कहा कि इमरान हुकूमत गिराने के लिए किसी गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं। कौमी सलामती कमेटी ने दूसरी बार कह दिया इमरान हुकूमत गिराने के लिए किसी गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने अमरीका में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से भेजे गए टेलीग्राम की तहकीकात की। सिक्योरिटी इदारों की तहकीकात का नतीजा ये निकला कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। सिक्योरिटी एजेंसीज ने कौमी सलामती कमेटी को साजिश के सबूत न मिलने से आगाह कर दिया। मुरासला भेजने वाले अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद खान ने कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती कमेटी के गुज़श्ता इजलास के निकात की भी तौसीक की गई। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, फ़ज़ाई और बहरिया के सरबराहान और वफाकी वज़रा की शिरकत। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में कोई नई बात नहीं। इजलास से PTI के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिली। साबित हो गया कि यह मरासला दुरुस्त था और सियासी मुदाखलत हुई है। शहबाज शरीफ से पूछना चाहेंगे कि इस इजलास की ज़रूरत क्यों पेश आई। मामले का हल यही है कि सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात करे। साबिक वज़ीर अली जैदी ने कहा कि हुकूमत साजिश के लफ्ज़ से खेलने की कोशिश कर रही है। पूरी दुनिया को इल्म है कि साजिश और मुदाखलत में क्या फ़र्क है। अमरीकी ओहदेदार की गुफ्तगू पर अमरीका से फौरी एहतजाज करने से मना और किसी ने नहीं, शाह महमूद कुरैशी ने किया था। वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा उमूर हिना रबानी घर का इंकशाफ। कहा अमरीकी ओहदेदार की गुफ्तगू की इतला शाह महमूद कुरैशी को फौरी दे दी गई थी, मगर शाह महमूद कुरैशी ने अमरीका को फौरी एहतजाजी मुरासला देने से मना कर दिया।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद के मुरासले की आखिरी 3 लाइनों में सफ़ीर का अपना तज्जिया और तजवीज़ थी कि अमेरिका को डी मार्च दिया जाए और पूछा जाए कि ये किसी की ज़ाती पोजीशन है या हुकूमत की राय है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बयान के बाद साजिश की बहस दफन हो गई। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, वाज़ेह हो गया कि साजिश दिखाने वाले असल में साजिश कर रहे हैं। झूठ को खबर बनाकर पेश करना पाकिस्तान के कौमी मफादात के गले पर छुरी चलाना है। मुल्क कौम की खबर खोदने की कोशिश करने वाले ही दरअसल मीर जाफर और मीर सादिक होते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के पिछले इजलास को इमरान नियाजी ने दूसरा रंग देने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ मुल्क के कलीदी मफादात और सिफारतकारी से खेल रही है। इमरान खान पाकिस्तान को क्यूबा और शिमाली कोरिया बनाना चाहते हैं। तर्जुमान वजारत खारजा का कौमी सलामती कमेटी में अमरीका में साबिक सफ़ीर असद मजीद की ब्रीफिंग पर बयान। कहा, असद मजीद ने कौमी सलामती कमेटी को साइफर टेलीग्राम के पस मंज़र और मतन से मुतालिक तफसीलात बताईं। असद मजीद ने अपना पेशा वाराना तज्जिया भी पेश किया। कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद जो बयान जारी किया गया उसमें पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद की ब्रीफिंग और तज्जिए को बिल्कुल दुरुस्त अंदाज से पेश किया गया है। मुल्क में रवा हफ्ते के दौरान दूध, दही, दाल मसूर, दाल माश, घी, सरसों के तेल और चाय समेत 19 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई। प्याज की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये तक इजाफा हुआ। 22 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आटे, चीनी, टमाटर, आलू और LPG के घरेलू सिलेंडर समेत 10 अशिया की कीमतों में कमी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई में 1.28% कमी रिकॉर्ड की गई। बनीगाला में इमरान खान के घर के सामने सड़क तोशाखाना के तोहफे बेचकर नहीं बनाई गई। इस्लामाबाद के साबिक मेयर शेख अंसर अजीज का कहना है, इमरान खान ने सड़क बनाने के लिए CDA को सिर्फ 30 लाख रुपए दिए। नवाज शरीफ वजीर आजम बनने के बाद कर्टिसी कॉल के तौर पर इमरान खान के घर बनीगाला गए तो इमरान खान ने अपने घर के बाहर सड़क मुकम्मल करने की फरमाइश की, जिस पर नवाज शरीफ ने सड़क बनवाई। इमरान खान ने सिर्फ एक बार 30 लाख रुपए दिए, जिसका पे ऑर्डर उनके पास मौजूद है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने लाहौर जलसे में इतराफ़ किया था कि उन्होंने तोशाखाने के तोहफे कानून के तहत खरीदे और बेचे। तोहफे बेचकर जो पैसे मिले उससे बनीगाला में घर के नीचे की सड़क बनवाई। इमरान खान ने पाकिस्तान का जो हशर किया, इस शख्स को तो इबरत का नमूना होना चाहिए। ये शख्स कौन सी मिट्टी का बना हुआ है? साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि इसहाक डार ने मुल्क की मईशत खड़ी की, इमरान खान ने ज़मीं बोस कर दी। रियासत मदीना का नाम लेकर जुल्म और ज्यादती की। इमरान खान किसी बात को नहीं मानते, आईन ना कानून और ना पार्लियामेंट को मानते हैं। अदम एतमाद कानूनी तरीके से आई है तो उसे मानो। ना मानने की वजह से सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा। नवाज शरीफ की सदर आरिफ अलवी पर भी कड़ी तनकीद। कहा, आप मुल्क के सदर हैं, कैसे अपने फ़राइज़ अदा नहीं करेंगे, कैसे हलफ नहीं लेंगे? जब तक जमहूरियत और नजरिए की आखिरी फतह नहीं होगी वो लड़ते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। चमन, कोयटा रोड और कोयटा तक खुशदार शाहरा को 2 रोया करने के मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। अमन व अमान और तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आज़म वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई पार्लियामेंटेरियन से भी मुलाकात करेंगे। कत्ल में मुलव्वस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन फैसल जमान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से भाग निकले। उन्हें स्पीकर असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर पर जेल से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली लाया गया था और वो पिछले 42 रोज से असम्बली हॉस्टल में मुकीम थे। पुलिस की भारी नफरी असम्बली हॉस्टल पहुंच गई।
मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर अली सैफ का कहना है कि फैसल जमान के फरार की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैसल जमान को तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनों के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसल जमान के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल कर चुकी है। आइन के तहत गवर्नर नौ मुंतखब वज़ीर आला से फौरी हलफ लेने का पाबंद है। सदर मुमलिकत से तवक्को है वो किसी फ़र्द को हलफ के लिए नामजद करेंगे। उम्मीद है सदर मुमलिकत गवर्नर के ख़त का इंतज़ार नहीं करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज से बतौर वज़ीर आला हलफ ना लिए जाने की खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि आइन के आर्टिकल 130 के तहत गवर्नर को नौ मुंतखब वज़ीर आला को बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं। पंजाब के शहरी पहले ही बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक और मरीज इंतकाल कर गया। 24 घंटे के दौरान 82 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 8.4% रही। पाकिस्तान में 15 महीने बाद पोलियो का केस रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत ने शिमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। बन्नू में माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया। लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों ने 21 अफराद को काट लिया। जख्मियों को चांडका अस्पताल में वैक्सीनेशन के बाद घर भेज दिया गया। डायरेक्टर जनरल FIA राय ताहिर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कहा सोशल मीडिया पर जाली पोस्ट शेयर करने वालों के खिलाफ एक्शन पहली तरजीह होगी। आलमी बरादरी में पाकिस्तान के वकार को बहाल किया जाए। किसी को भी शहरियों के वकार को मजरू करने की इजाज़त नहीं होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम शहादत पर जुलूस बरामद। कराची में यौम अली का मरकज़ी जुलूस आज दोपहर निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ खारादर हुसैनिया ईरानियान में ख़त्म होगा। लाहौर में मरकज़ी जुलूस अंदरून लाहौर मोची गेट मुबारक हवेली से बरामद होकर करबला गामेशा पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। रावलपिंडी का मरकज़ी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पर ख़त्म हो गया। कोयटा में यौम अली का जुलूस हज़ारा टाउन पहुँच कर ख़त्म हो गया। पेशावर में जुलूस इमाम बारगाह आलम शाह जाफरी पहुँच कर ख़त्म होगा। कायम मकाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी ने रूल्स की धज्जियां उड़ा दी। एबटाबाद में निजी दौरे के मौके पर 6 गाड़ियां भी उनके साथ थीं। कायम मकाम गवर्नर रूल्स के तहत गवर्नर की सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं कर सकते। कायम मकाम गवर्नर ने गवर्नर की सिक्योरिटी भी निजी दौरे में इस्तेमाल की। चौधरी परवेज इलाही से PTI के शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। मोनिस इलाही, शहरियार आफरीदी और जैन कुरैशी की भी शिरकत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा तहरीक इंसाफ और मुस्लिम काफ का मिलकर चलने का सफ़र कामयाबी से जारी है। काफ लीग ने कौमी असम्बली में MNA हुसैन इलाही को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। हुसैन इलाही ने कहा कि हुकूमत ने मुनहरिफ अरकान से अपोजिशन लीडर चुनने का प्लान बना रखा है। काफ लीग के 2 MNAs हुकूमत और 3 अपोजिशन में बैठे हैं। किताबों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अच्छे ख्यालात की तरसील और इल्म व हुनर की तशरीह कुतुब बीनों से भी मुमकिन है। जदीद दौर के नए ज़राए ने किताब से रिश्ता कम कर दिया, लेकिन किताब की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। काउंटी चैंपियनशिप में शान मसूद की एक और डबल सेंचुरी। डर्बी शायर से खेलने वाले पाकिस्तानी ओपनर ने लेस्टर शायर के खिलाफ डबल सेंचुरी स्कोर की। इससे पहले ससेक्स के खिलाफ 239 रन की इनिंग्स खेली थी। वो मुसलसल 2 फर्स्ट क्लास इनिंग्स में डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। काउंटी की मुसलसल 2 इनिंग्स में 2 डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी भी बन गए। ईद करीब आते ही हैदराबाद के शॉपिंग सेंटर्स बाजारों की रौनकें बढ़ने लगी, लेकिन महंगाई ने कुव्वत खरीद न रखने वालों को इम्तिहान में डाल दिया। लोग सस्ते बाजारों और सेल की दुकानों से खरीदारी करने पर मजबूर।